नमस्कार दोस्तों आज की सबसे बड़ी अपडेट डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से एक बड़ी अपडेट है। यहाँ पे देख सकते हो डिफेंस मिनिस्टर अनवेल 15 ईयर रोड मैप न्यूक्लियर पावर वारशिप हाइपरसोनिक मिशन मॉडर्न अहर्ड। मतलब सीधा दोस्तों सरकार ने अनाउंस करते हैं 15 साल का मेगा प्लान के बारे में अनाउंस। इस प्लान का फोकस है डिफेंस टेक्नोलॉजी रिन्यूएबल एनर्जी और कंस्ट्रक्शन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, इससे कौन सा सेक्टर को ज़्यादा फायदा मिलेगा, कौन से सेक्टर को कम फायदा मिलेगा। मोटामोटी तौर पे इस 15 ईयर मेगा प्लान में सबसे ज़्यादा फायदा किन सेक्टर को। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू। सबसे बड़ा फोकस आ रहा है दोस्तों डिफेंस मॉडर्नाइजेशन। अगले 15 साल में भारत अपने मिलिट्री को नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप कर, जैसे एआई बेस्ड सिस्टम, हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टेल्थ ड्रोन्स, अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल और पर्पल्स न्यूक्लियर पर्पल्स। इसका सीधा मतलब है कि डिफेंस कंपनी जैसे एचएल, वेल, इसका सीधा मतलब है दोस्तों इन सब डिफेंस कंपनी में इसको डायरेक्ट फायदा है। यहाँ पे देख सकते हो हमारा पहला स्टॉक है एचएल, उसके बाद डेल, उसके बाद भारत फोर्ज, उसके बाद एल&टी डिफेंस और माजगान डॉक और कोचिंग से। इन सब बड़े इन सब शेयर को इन सब कंपनी को ज़्यादा ऑर्डर मिलने का संभव। डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जहाँ गवर्नमेंट खुद सबसे बड़ा कस्टमर है। अगर कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेंगे तो इन कंपनी को रिवेन्यू और रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों तेजी से ऊपर सकते। दोस्तों डिफेंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक और सेक्टर को बड़ा पोस्ट मिलने वाला। यहाँ पर देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर। और सभी को पता है मॉडर्न विपणन और सैटेलाइट के लिए एडवांस चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ज़्यादातर, इसलिए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन कंपनी को भी पोस्ट मिलेगा। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने सेमीकन इंडस्ट्री सेमीकन इंडिया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिससे इंडिया अपनी खुद की चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। यानी कि ये सेक्टर अगले 10-15 साल में मल्टीवेगर भी बन सकता है। अब सबको पता है अभी मोदी जी ने भी सेमीकंडक्टर उद्घाटन किया। दोस्तों अगला सेक्टर है हमारा साइबर सिक्योरिटी और सैटेलाइट कम्युनिकेशन। फ्यूचर वर्ड सिर्फ जमीन या आसमान पर नहीं बल्कि साइबर स्पेस में भी लड़ी जा सकती है। गवर्नमेंट ने अपना प्लान में क्लियरली मेंशन किया है कि अगले 15 साल में भारत साइबर डिफेंस सिस्टम, सिक्योर सैटेलाइट कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम में इन्वेस्ट करे। इसका मतलब है कि जो कंपनी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, सिक्योर नेटवर्क और आईटी सिक्योरिटी सॉल्यूशन पर काम कर रहे हैं, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों ये तो सब हो गए। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, भारत अपने नावल पावर भी स्ट्रांग करने जा रहे हैं। नया एयरक्राफ्ट कैरियर, लैंडिंग प्लेटफॉर्म और वारसी बनाना और फोकस हो गए। इससे फायदा होगा सी बिल्डिंग और हेवी इंजीनियर कंपनी को, जैसे माजगन डॉट अब सबको बताएगा वो सी बिल्डिंग क्या करने। उसके साथ और एक कंपनी कोचिंग सीक्रेट और एक प्राइवेट कंपनी एल&टी सीक्रेट सी बिल्डिंग, ये कंपनी लॉन्ग टर्म डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेडी। दोस्तों ये सब तो ज़्यादातर सरकार डिफेंस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन अब सबको पता होगा बढ़ती आबादी के साथ साथ सभी को पेट्रोल की ज़रूरत है, तेल वगैरह की ज़रूरत है, जिसके वजह से यूएस हम हमारे ऊपर आज चिढ़ के 50% टैरिफ लगाते हैं। अब सबको पता है वही तेल के कारण ही यूएस इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाते हैं, जिसकी वजह से सरकार ने अभी रिन्यूएबल एनर्जी को भी पुश करता है। सिर्फ डिफेंस ही नहीं दोस्तों, गवर्नमेंट ने एनर्जी सेक्टर पर भी बड़ा फोकस दिया है। रिसेंट जीएसटी रिफॉर्म के बाद रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट की कॉस्ट कम हो गई, यानी सोलर और विंड पावर कंपनी को डायरेक्ट फायदा। फ्यूचर में तभी ग्रीन हाइड्रोजन और ईवी इकोसिस्टम में भी एक्सेलरेशन आएगा। जो स्टॉक जैसा अब सबका पता है रिन्यूएबल एनर्जी में कौन सा स्टॉक, जैसे कि हमारा पहला स्टॉक है दोस्तों आप सबको पता है अडानी ग्रीन एनर्जी, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर और रिन्यूएबल एनर्जी रिन्यूएबल पावर ये टेक्नोलॉजी रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी को पुश कर रही है। इन सबको भी फायदा मिले। दोस्तों सबसे बड़ा होता है रिफॉर्म का एक बड़ा इम्पैक्ट कंजप्शन और एग्रीकल्चर पर भी दिख रहा है। जीएसटी कास्ट के बाद ऑटो सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर ऑलरेडी रैली कर चुके हैं। साथ ही गवर्नमेंट ने परचेस और एग्रीकल्चर रोड मैप भी बनाए, जैसे एग्री कंपनी को डिमांड पोस्ट में।
यानी 15 साल में दोस्तों डिफेंस के साथ-साथ कंजम्पशन और एग्रीकल्चर में डायवर्ट एजेड ग्रोथ देख सकते हैं आप। तो एक छोटी-सी समरी करते हैं। पहला हमारा पॉइंट क्या था? डिफेंस एंड एरोस्पेस। डिफेंस एरोस्पेस में जैसे कि आप सबको बता दिया, एचएएल हमारा पहला कंपनी, उसके बाद उसके बाद एल&टी, उसके बाद भारत फोर्ज, उसके बाद माज़गाटा। देख सकते हो लाइन बाय लाइन लिखा है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर ऊपर जैसे कि आप सबको बताया चिप डिवीजन है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर। साइबर सिक्योरिटी एंड सैटेलाइट आईटी और सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और शिप बिल्डिंग एंड हेवी इंजीनियरिंग जैसे आप सब अभी आपको बता रहे हैं कंडक्ट और कोचिंग शिप एंड एल&टी इस काम में माहिर। अभी तो अंबानी भी इसमें कुछ सबको होता है अंबानी। उसके बाद देख सकते हो अभी लास्ट में बोला कि रिन्यूएबल एनर्जी कंजप्शन, इसमें सोलर भी डीपी और एफएमसीजी स्ट्रक्चर पर ज़्यादा फायदा मिलेगा। याद रखिए दोस्तों, ये सब लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी, स्टॉक मार्केट में पेशेंस ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। अगर आप सही सेक्टर और सही कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न अगले 15 से मल्टीप्लायर्स जैसे कि आप सबको बताया 5 में ये तो 3-3 गुना बढ़ गया। कोचिंग से पेड़ कहाँ था 2024 में 800 आज पर 2500 से 2500 से ये शायद 2800 गया था कभी 2800 2500 25 से 2000 अभी कोचिंग ये था दोस्तों गवर्नमेंट का डायरेक्ट 15 ईयर रोड मैप डिफेंस मिनिस्ट्री तरफ से बोला गया। यहीं पे रोकते हैं हमारा